तो मेरे वेले भाइयों, सबसे पहले हमें यूसीसी पोर्टल पे पहुंच जाना है। यूसीसी पोर्टल पे अपनी सीएससी आईडी से हमें साइन इन करना है। ये जैसे मैं अपनी सीएससी आईडी से साइन इन कर रहा हूँ, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे और हम अपनी से साइन इन करेंगे। ये मेरी सीएससी आईडी से मेरा यूसीसी पोर्टल साइन इन हो गया है। अब हमें सबसे पहले विवाह पंजीकरण करना है। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद विवाह पंजीकरण, इस पर क्लिक करेंगे। सेवा प्रकार, इस पर 250 रुपये लिखा आ रहा है, लेकिन ये 266 रुपये 78 पैसे, लगभग 268 रुपये लगेगा। इसे क्लिक किया हमने। देखिए दोस्तों, अब यहाँ लिखा आया है। इसके बाद हमारा ऑप्शन है, क्या उसकी पहले शादी हुई है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब हमारे पास दोनों आए हैं या अकेले, तो हम दोनों का लिखेंगे। अब यहाँ पे शादी की डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी शादी की डेट होगी। इसके बाद दोनों में से कौन सा उत्तराखंड का है, पति है, पत्नी है, फिर दोनों है। अगर हम दोनों डालते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों की डिटेल देनी पड़ेगी, निवास की। जैसे पत्नी निवास की किस श्रेणी में आती है। अगर पत्नी बाहर की राज्य की है तो हमें केवल पति की डिटेल देनी पड़ेगी। इसमें पति निवास की किस श्रेणी में आता है। तो जैसे दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन है इसका। अगर हम ये चूज़ करते हैं तो इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर हम सेकंड वाला लगाते हैं, उसमें भारत सरकार के अगर कर्मचारी, तो उसका लगेगा। ये वाला ऑप्शन में अगर वो उत्तराखंड में 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते हुए, तो उसे 1 साल पुराना बिजली का बिल या फिर किरायानामा। ये देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा है लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि ये सभी के पास है। आयुष्मान कार्ड सभी के पास है, तो इसमें हम आयुष्मान कार्ड लगाएंगे। और आयुष्मान कार्ड ये सेकंड ऑप्शन में, ये यहाँ पे अपलोड भी होगा, अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ये दोस्तों। और फिर नेक्स्ट कर देना है। अब उप पंजीकरण चुनिए। इसमें हम लगाएंगे उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते पर। इसके बाद ऑप्शन है कि किसके पते पर, पति के या पत्नी के। तो हम पति के स्थायी पते पर लिखेंगे इसे, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेल ऑफ वाइफ, पत्नी की डिटेल डाली जाएगी यहाँ पे। यहाँ हम उसके आधार कार्ड जो से रजिस्टर करेंगे, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा। और जैसे OTP जाएगा, कैप्चा डाल के वो इस पत्नी की डिटेल सारी ऑटोफिल कर लेगा। उसका नाम, पता, ये सब ऑटोफिल कर लेगा यहाँ पे। ये दोस्तों, उसके बाद उसका राष्ट्रीयता क्या है, उसकी राष्ट्रीयता भारतीय होंगे, जो जाहिर सी बात है। तो इसमें इंडियन, ये विकल्प नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद धर्म, ये ज़रूरी है। राष्ट्रीयता नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब ये देखिए, इसमें से जन्म प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट या कुछ भी डाल सकते हैं हम। 10th की मार्कशीट, हाँ 10th की मार्कशीट हमने डाल दी इसमें। यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, जो हमने दस्तावेज डाला है वो अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। पैन कार्ड या 10th मार्कशीट वगैरह जो भी है वो अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ आ गया, देखिए दोस्तों, माता पिता। उसके बाद उसकी शादी हुई है पहले, तलाकशुदा है, या फिर शादी विधवा है, जो भी है वो डालना है। या शादी नहीं हुई है तो कभी नहीं, पहली शादी हो तो। उसके बाद पत्नी का विवरण, मोबाइल नंबर उसको डालना है। पत्नी के माता पिता का विवरण, मोबाइल नंबर हो तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसका नाम, पता वगैरह, एड्रेस, ये सब कुछ हमें अच्छे से देख के डालना है। स्पेलिंग मिला के ये डालना है, स्पेलिंग सही से डालना दोस्तों। पत्नी का वर्तमान पता, पत्नी का स्थायी पता, जो भी उसका पता है,
डालना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद पति का विवरण, यहाँ पे पति का आधार के साथ में सेम ऐसे ही से जैसे पत्नी का किया था सेम ऐसे ही करना है। आधार कार्ड नंबर डालना है, OTP से उसका ऑटो फिल कर लेगा। यहाँ पे उसका धर्म किस श्रेणी में आता है, SC ST OBC, यहाँ उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे या हाई स्कूल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ के लिए है ये दोस्तों। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो अपलोड करना पड़ेगा। वो हमने अपलोड किया और देखिए दोस्तों, ये शादी कभी नहीं, क्या पहले उसकी शादी हुई है तो हमने लिखा कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब पति के माता पिता का पता विवरण देना है पूरा। ये पति का विवरण है पूरा जैसे पत्नी का दिया था। ठीक है दोस्तों, उसका पूरा एड्रेस, जो भी एड्रेस है उसका, और फिर हमें तो दोस्तों यहाँ पे हम निकाह, जैसे हिंदू हैं तो आशीर्वाद, मुस्लिम है तो निकाह, इसमें हमने निकाह डाला। उसके बाद विवाह समारोह के इनमें से किसी एक को चुने। विवाह समारोह के लिए स्व घोषणा पत्र, स्व घोषणा, ये स्व घोषणा करनी है, इस पर टिक करना है। इसमें लिखा है हम एक घोषणा करते हैं कि हमारा समारोह धार्मिक मान्यता द्वारा हुआ है और हम पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। विवाह का स्थान, इसके बाद हमें लिखना है विवाह का स्थान उत्तराखंड के बाहर है या उत्तराखंड के भीतर है, तो उत्तराखंड के भीतर हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद अपना स्टेट डालेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद हम अपना, ये हमारा ग्रामीण है, छावनी है, शहर है, तो मैं ग्रामीण डाल देता हूँ। इसके बाद अपना ब्लॉक चुने, रुड़की डाल दिया मैंने, और अपना गांव, जो भी हमारा गांव है, अपना गांव चूज़ कर लेंगे। ग्राम पंचायत चूज़ करनी है पहले, फिर गांव, उसके बाद हम पिन कोड डाल देंगे और यहाँ पे पूरा पता लिखना है, जो भी हमारा पता है, कस्टमर का पता है ये। और शादी से पहले पति और पत्नी के बीच कोई रिश्ता, ये अगर उनके शादी से पहले कोई रिश्ता था, वो शादी रिश्तेदारी में हुई है तो हाँ डालेंगे, अगर रिश्तेदारी में नहीं हुई है तो नहीं डालेंगे। अगर रिश्तेदारी में हुई है तो यहाँ पे संबंध डालना था उनका, ये तो नहीं डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये डालना ज़रूरी नहीं है, इसमें हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद क्या विवाह के दोनों या किसी भी पक्ष के बच्चे हैं, अगर हमने इसमें डाल दिया हाँ तो इसमें विवरण जोड़ें। विवरण में देखो, इस शादी से पहले यह विवाह की तारीख और ज्ञापन जमा करने के बीच में, जैसे किसी की 2020 में शादी हुई है तो उसका एक बच्चा है तो हम विवाह की तारीख और उसके बीच में लिखेंगे। अगर उसकी कोई बच्चा नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। और आधार, इसमें ये गवाही, ये दोस्तों 2 गवाहों का आना जरूरी है आधार का उपयोग करने के लिए। किस तरह की गवाही, इसमें आधार नंबर डालेंगे हम जो गवाह है और उसका OTP से ऑटो फिल हो जाएगा सब डिटेल, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे नीचे लिखाएगा, देखो दोस्तों मेरा नाम ये है और मेरा कोड ये है और मैं ऐसी घोषणा करता हूँ कि ये और ये पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, ये लिखाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, मेरा नाम और सेव पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही गवाह 2, सेम ऐसे ही गवाह 2 का विवरण है दोस्तों। जो दूसरा गवाह होगा सेम ऐसे ही उसका प्रक्रिया है, आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, OTP और इसका ऑटो फिल कर लेगा, फिर इसकी रिकॉर्डिंग होगी ऐसे ही। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो यहाँ पत्नी की तस्वीर डलेगी, कोई भी तस्वीर हो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये शादी की तस्वीर होना जरूरी है। फिर पति की तस्वीर और जोड़ी की तस्वीर। आगे जो 2 ऑप्शन है वो हो तो ठीक, नहीं हो तो ना ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवाह का आमंत्रण, जोड़े की शादी की तस्वीर, कोई जरूरी नहीं दोस्तों। और इसके बाद हम इन सब पे टिक करते जाएंगे। ये हमने टिक किए सबको, और ये हमारा फॉर्म, ये जमा हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने ये फॉर्म नहीं भरा था इसलिए वापस आ गया।
ठीक है। अगर कोई कमी होगी तो आपके फॉर्म वापस आ जाएगा ऐसे, और उस पर रेड हो जाएगा कि ये कमी है, इसे दूर करो। देखो दोस्तों, मैंने मेरा पंजीकरण किया था और ये मेरा फॉर्म, ये प्रमाण पत्र आ चुका है, विवाह का पंजीकरण आ चुका है मेरा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा आपका, जैसे आप कर लोगे ये यहाँ पे आपका आवेदन आईडी आएगी, विवाह पंजीकरण किस डेट में हुआ, कितने दिन लंबित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।